अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। और राइट से चलें स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट का देख रहे थे कोड, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और एक दफ़ा ये वाला जब हम गो थ्रू कर लेंगे तो फिर लेटर ऑन एल्गोरिदम्स पे जल्दी हम लाइक फास्ट रिकवर कर सकेंगे, तो इट विल बिकम इजियर। ऑलराइट। एक्चुअली ओके, सो कल हम लोगों ने ये देखा था कि डाटा को रीड करवाने के बाद एक्स और वाई वेरिएबल्स जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है उनको हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट रेंज स्प्लिट किया, और जो अपना मॉडल था उसको फिट करवाया है। ठीक। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? जब हम लोगों ने मॉडल को फिट भी करवा लिया, तो ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट हमने क्या प्रोसीजर करना होता है? कौन सा एडिट स्टेप आएगा? करवाएंगे उस फाइल को। यस। यस। तो ठीक है, इसको अब कैसे प्रिडिक्ट करवाना है मैंने? अच्छा, एक तो ये तरीका है, और साथ साथ एक मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं प्लॉट भी करवा के इसकी प्रोडिक्शन को देख लूँ। ठीक है, इससे मुझे किस तरह से मतलब स्केटर प्लॉट या कोई भी प्लॉट बनवा के तो मैं प्रिडिक्ट करवाते हुए साथ साथ इसकी वो वहाँ पे शो भी हो। सो एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं PLT डॉट स्केटर लिखूँ, या मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। यानी पहले मैं इस तरह से ही करके देख लेती हूँ कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स, यानी ये जो मेरा था पहले से, जो मैंने ट्रेनिंग डाटा में दिया हुआ था। ठीक है। और एक ये कि मैं इसको लिख दूं कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और मेरा एक्स ट्रेन जो है, सॉरी एक्स टेस्ट, टेस्टिंग डाटा पे इसको प्रिडिक्ट करवाना है। ओके। सो ये कुछ टेस्टिंग डाटा पे आई है वैल्यूज इसकी। यानी जो टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको टेस्ट में स्प्रेड करवा दिया, फिट करवाया मॉडल को, तो ये उसने मुझे आफ्टर फिटिंग, जब उसने ट्रेनिंग डाटा पे उसको लर्न कर लिया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे, अगर मैं ये ट्रेनिंग डाटा से ही इसको एक तो पहले मैं एक्स की वैल्यूज दे दूंगी ना अगर ट्रेनिंग में, तो यहाँ पे वो एक्स के ट्रेनिंग डाटा से लेटर ऑन उसके बता रहा होगा कि ये आंसर्स हैं। ठीक है, यानी जो डाटा है कि उसके ऑलरेडी पता है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें से, यानी यस सर। मैम ये जो है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स, इससे जो है वो जो ट्रेनिंग डाटा है वो प्रेडिक्ट वो शो करेगा। यस, यानी एक्स पे हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, सारे फीचर्स रखे हुए थे ना अपेरेंटली, लाइक उसमें वो भी हैं जो कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग डाटा में दिए हैं। ठीक है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो वाले दे देगा। लेकिन हाँ जी, और टेस्ट में वो है जो कि उसने अभी सीन नहीं किया ट्रेनिंग में। तो मैम जब ये आप कोड चला रही हैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ये वाला एक्स पैरेंथेसिस के अंदर एक्स टेस्ट हुआ है, तो यस। ये जो नीचे आपको आंसर हमें आंसर दे रहा है नीचे, ये हम्म। आउटपुट जो दे रहा है, ये जो है इसका आउटपुट जो यस। अ, वो है जो इसने ट्रेन करके जो टेस्ट करके जो उसके हम टेस्टिंग में जो है वो उसके आंसर बनते हैं। मतलब सिंपल जी वर्ड में अच्छा। यस। मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेन करके जो उसने लर्न कर लिया है, तो उसके बाद वो जो हमने उसको वेरिएबल्स जो प्रेडिक्टेड वेरिएबल जो हमने उसको नहीं दिए थे, तो उसने
खुद ब खुद ही जो है ना हमें उनका आंसर दे दिया लर्न करके। यस, यस एग्जैक्टली। इसने यहाँ पे क्या किया कि मतलब एक्स टेस्ट जो टेस्टिंग डाटा उसमें भी एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं ना, ठीक है। तो उसमें उसने जो से मतलब कि जो टेस्टिंग में है, ठीक है, एक्स टेस्ट यानी जो एक्स जो टेस्टिंग में एक्स वेरिएबल है, ठीक है, वो हमने दिया। और जो वाई यानी टेस्टिंग डाटा सेट था ना, इसको अगर मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँ ये सही तरीके से, तो ये टेस्टिंग डाटा सेट था, ठीक है। तो टेस्टिंग डाटा सेट के अंदर एक्स और वाई था, ठीक है। तो हमने एक्स टेस्ट दिया, ठीक, जो कि अनसीन वैल्यूज थी, और उसमें से वाई टेस्ट यानी हम ये वाली चीज प्रिडिक्ट करवा रहे हैं, ठीक। और ये दोनों ही उसने नहीं देखी हुई टेस्टिंग डाटा सेट से। सही। तो जब न्यू चीज प्रिडिक्ट करवाई यानी एक्स की वैल्यूज दी हैं और वाई की हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं। सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस। सॉरी ये जो है मैम इसने ये वैल्यूज ये सैलरीज बताई हैं मुझे। यस। सॉरी मैम, ये दोबारा रिपीट कर देंगे, ये एक्स और वाई पे कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है और कौन सा जो है हमने डाटा दिया होगा। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने ये दिया था ना, जो हम एक्स कौन सा दे रहे हैं, हम एक्स स्पेसिफाई कर रहे हैं कि डाटा फ्रेम के अंदर जो एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और वाई क्या है, सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने उसको डाटा सेट को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, टेस्ट ट्रेन सेपरेट में। सो इसमें से जब मैं एक्स दे रही हूँ यानी कि मैंने उसे जो है एक्स टेस्ट जो मैं कह रही हूँ ना, यानी जो मैंने इसको दिए वैल्यूज, अनसीन वैल्यूज दी हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की। और मैं वाई टेस्ट यानी टेस्टिंग डाटा के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं ना, यानी एक्स और वाई, अगेन जैसे ट्रेनिंग में थे दो, ठीक है, वैसे इसमें भी हैं दो, ठीक। तो इसमें जो एक्स टेक्स्ट टेस्ट है, यानी इसमें इस केस में हमें पता है हमने ऊपर क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और जो मैं आउटपुट प्रिडिक्ट करवा रही हूँ वो है सैलरी, ठीक है। तो यानी मैंने जब एक्स टेस्ट दिया यानी मैंने उससे कुछ अनसीन वैल्यूज दी होगी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की। और उस बेस पे वो जो सैलरी जो है ना उसने वो ये सैलरीज बता दी है मुझे, हर वैल्यू की। यानी कि उसने प्रोडिक्ट कर दिया हमें सैलरी, ये प्रोडिक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैम वो जो मैट्रिक्स लगता है जिससे हमें पता चलता है कि आइदर ये इसने सही तौर पर प्रोडिक्ट किया है कि नहीं, हमारे जो मॉडल ने लर्न किया है कि नहीं सही तरह से, इस इस स्टेप के बाद लगता है। जस्ट गिव अ मोमेंट। जी। ओके, सो यस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? सॉरी वो, जी जी मैम आप ये क्या बता रहे थे? Yes. मैं ये पूछ रहा था कि इसने इधर प्रोडिक्ट कर दिया हमें, जो टेस्टिंग डाटा दिया था उसने हमें प्रोडिक्ट कर दिया, ये नीचे ये जो है ये जो आउटपुट आया है, Yes. ये इसने प्रेडिक्ट कर दिया, ये आउटपुट है ये सारा। तो मैं ये पूछना चाहता था कि इसके बाद हम मैट्रिक्स लगाएंगे ना, जो हमें ये बताएगा कि इसने आइदर हमारा जो मॉडल है उसने सही तौर पर हमारे डाटा को लर्न किया है कि नहीं, या फिर उसने सही तरीके से इसका जो है प्रेडिक्शन इसकी की है कि नहीं, इसके इस हम्म। स्टेप के बाद लगाएंगे। यस यस एग्जैक्टली, हम इसके बाद इसकी वैल्यूएशन करेंगे। सो ये प्रिडिक्ट करवा लिया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा इवेलुएशन हो सकता है, या फिर हम एक ये भी काम कर सकते हैं कि इसमें जो है ना हम इसकी विजुअलाइजेशन करवा के भी देखें, ठीक। तो वो भी हो सकता है अभी के लिए। विजुअलाइजेशन में मैम इसको ग्राफ बनाएंगे, इसका प्लॉट। यस। यस। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको भी करके यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो एक काम ये इससे भी पहले लाइक मैं इसमें ट्रेनिंग और एक्स टेस्ट वगैरह देके इसके स्केटर प्लॉट्स बनवा सकती हूँ। ये तो मैंने वैल्यूज जस्ट बताई हैं। सो मैं इसमें वो कैसे करूँगी? आई कैन डू इट लाइक कि मैं फर्स्ट करने के यहाँ पे स्केटर प्लॉट बनवाती हूँ, ठीक है। और उसमें मैं पास करवा रही हूँ आ, इसके में यानी मैं इसमें से ट्रेनिंग और ये वाले जो दोनों है ना वो पास करवा दूँ, जो मेरे पास है यहाँ पे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, ठीक। ओके, तो
ओके, सो अब अगर खाली मैं ये प्रेडिक्ट करवा रही हूँगी, सो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। लाइक मैं इसके साथ अगर साथ मतलब ये सॉरी ये प्लाट करवा रही हूँ, ये तो सिर्फ ट्रेनिंग के डेटा सेट्स है ना, ठीक है। तो अगर मैं इसके साथ प्रेडिक्शन भी इसके प्लाट करवाऊंगी, आई थिंक दैट वुड बी वे मोर हेल्पफुल, राइट। कि मैं इसमें ही प्रिडिक्ट जो कर रहा है उसके उसकी भी लाइन इसके साथ ही एक ट्रेंड शो हो रहा हो। सॉरी मिस, क्या कहा आपने? यानी मैं ये करवाना चाह रही हूँ कि पीएलटी डॉट स्केटर, यानी इसमें तो भी मैं सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट लिया ना, लेकिन जो मैं प्रिडिक्ट करवाऊँ, ठीक है, वो भी उसके साथ है। यानी ट्रेनिंग का अगर मैंने डेटा सेट लिया और उसको प्रिंट करवाया, या टेस्टिंग का डेटा सेट लिया उसको प्रिडिक्ट भी करवाया, तो उसकी साथ वो जो लाइन है ट्रेंड लाइन वो भी शो करे। तो ये मैं कैसे करूँगी? लाइक पीएलटी डॉट, यानी ये स्केटर में जो है मुझे वो शो करेगा, स्केटर प्लॉट में शो करेगा ये वाली डाटा, और फिर उसके बाद पीएलटी डॉट प्लॉट अगर मैं करूँ, और जो मेरा ट्रेनिंग का डाटा सेट है फिलहाल के लिए वो रखती हूँ, और मिस उसके इसमें साथ यहाँ पे हिस्टोग्राम में तो हम वो लिखते थे ना, केडी, कर्नल, वो वाला डेंसिटी एस्टिमेशन। अब स्कैटर में पता नहीं क्या लिखते हैं। हाँ बिल्कुल उसके वो नहीं जा रहे उसमें कि मजीद उसके आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स पास करें, हम सिर्फ अभी फिलहाल के लिए सिंपल प्लॉट करके देखेंगे। लाइक उसमें बहुत सारी वेरिएशंस, वो तो मजीद उसको ब्यूटीफाई करने के लिए यस आर्गुमेंट्स हैं इसके स्पेसिफिक, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम सिंपली इतना रखते हैं। और तो तो कलर कोई भी मैं रेड कर देती हूँ। ठीक, तो इसका टाइटल बता देते हैं ताकि आसानी हो जाए। बाकी तो इसमें एक्स और वाई लेबल्स और वो सारी चीज़ें हम कर कर सकते हैं ना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ट्रेनिंग डाटा था। ठीक है, तो ट्रेनिंग डाटा पे उसने ये कुछ प्रोडिक्ट किया, यानी मैंने उससे रेड से, ये उसने ब्लू वाली जो थे उसके एक्स ट्रेनिंग डाटा था, ठीक है। ट्रेनिंग डाटा सेट था ओवरऑल सही, और उसके अगेंस्ट उसने जो है ना जो प्रिडिक्ट की है वैल्यूज, ठीक है, प्रिडिक्टेड लाइन जो शो की थी एक्स ट्रेन के अगेंस्ट, वो रेड रेड लाइन, ये पैटर्न ये जो है ये शो करवा रहे रेड से। ठीक, अब इसी तरह से सेम मैं टेस्टिंग के लिए भी कर सकती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे टेस्ट, अब एक्स ट्रेन की बजाय एक्स टेस्ट पास करवाऊंगी। मिस से दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में लिखते हैं ताकि दोनों चार्ट को कंपेयर कर सके ना एक साथ। यस, जी, ये इसके साथ ही सब प्लॉट हम बना सकते हैं, वैसे ही साथ ही आ जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? ठीक ठीक है मिस, आप ठीक है। हम्म, ओके, हाँ हम सब प्लॉट भी बना सकते हैं, हम एक ही प्लॉट में भी कर सकते हैं। सो यस देयर आर वेरिएशंस, लेकिन मैं इसको सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में लेके चल रही हूँ। ठीक, तो यहाँ पे एक्स टेस्ट है, ठीक है, फिर मॉडल ट्रेन जो है हमने किस पे इसको प्रिडिक्ट करवाना है, एक्स की वैल्यूज देनी है, और इसको इसको भी रेड पे रहने देते हैं, और टेस्टिंग डाटा है। ओके, सो ये सब प्लॉट आई गेस करना पड़े मे भी हमें। ओके, चलो ये दो हो गए अब। तो ये जो टेस्टिंग डाटा था उस पे भी उसने कुछ इस तरह से प्रोडिक्शन दी हुई है ट्रेनिंग डाटा पे, यानी हमने विजुलाइज भी अब करा दिया कि क्या प्रोडिक्शन है। ये जो रेड में है शो हो रही है, प्रोडिक्टेड लाइन है जो शो की है उसने, ठीक, टेस्टिंग डाटा पे। और जो ब्लू से हम शो करवा रहे थे, ये जो पिछले जो स्केटर प्लॉट ड्रॉ हुआ है ट्रेनिंग डाटा के, यहाँ जो जो एक्स की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वो है ये है। और जो उसने वाई प्रिडिक्ट किया ना, ठीक है, तो वो ये है रेड लाइन। यानी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बेस पे उसने ये रेड लाइन से शो किया है कि ये ट्रेंड आ रहा है सैलरी का, जो उसने प्रिडिक्ट किया। यस, यस सर। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमने जो है प्रडिक्शन जो करवाई है वो तो ट्रेनिंग में तो कराई नहीं है। प्रडिक्शन तो हमने उसमें करवाई है टेस्टिंग में। प्रडिक्शन में तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम उसको अपने वेरिएबल्स भी दे रहे हैं हम, यानी कि इनपुट वेरिएबल्स और जो प्रडिक्शन
जो है उसकी वो भी दे रहे हैं उसको ऑलरेडी मॉडल को। हम्म। यस, यूज केस में लाइक हम लोग के जो मेन पर्पस है वो तो यही है कि अनसीन डाटा को प्रिडिक्ट करवाना है। लेकिन हम जो है उसने जो ऑलरेडी लर्न की हुई है ना वैल्यूज, वो भी हमने उससे पूछ ली हैं, ठीक है। यानी उसे पता है कि इसके अगेंस्ट हमने उसे जो याद करवाई थी ना वैल्यूज, याद नहीं हमने ऐसे में करवाई, उसे हमने इसलिए दी थी कि वो उसका पैटर्न लर्न कर ले, ठीक है। तो अब उसको, मगर उसके आंसर्स तो उसे पता है, ठीक है, लेकिन हमने उसको वो भी प्रिडिक्ट करवा के देख ली कि किस हद तक वो इसको दे रहा है, फिर उसके बाद उसका कंपैरिजन कर लिए, कंपैरिजन के लिए जस्ट उसका रखा गया टेस्ट डाटा में। सो मेन पर्पस यही है कि जो हमारा टेस्ट डाटा है, जो अनसीन डाटा है, उसको वो कैसे प्रिडिक्ट करता है। तो गॉट इट। यानी जो ट्रेनिंग में भी उसकी एक्स के अगेंस्ट जो वाई की वैल्यूज उसे पता थी ना, हमने वही वाली उसे पूछ ली है जस्ट कि वो ठीक बताए। यस सर। ठीक ठीक ठीक। वो यानी कि वो जो वाई की वैल्यूज यानी प्रेडिक्टिव वैल्यूज थी वो उसने ये रेड लाइन में ड्रा कर दिया ट्रेनिंग डाटा में। यस। यस। मीन्स ये अगर हम जो प्रिडिक्ट दूसरा किया उसने values। जो नीचे वाला प्लॉट देखें, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो नीचे वाले दो वैल्यूज हैं उनको सिर्फ थोड़ा सा गलत प्रेडिक्ट कर रहा है, बाकी सारे ठीक प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो लाइन भी आ हाँ जी। हाँ जी, इसमें थोड़ा सा इसने लाइक वो उसने बेस्ट फिट लाइन दिया है, जिसमें उसको सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आई कि डिस्टेंस कम होगा। रिजाइडल, जो रिजाइडल हमने कल पढ़ा था कि रिजाइडल डिस्टेंस जो है यानी वो कम से कम हो, ठीक है। तो वो इसने उससे बेस्ट फिट लाइन जो जिस जिस मुख्तलिफ लाइन उसने प्लाट करके देखी होंगी, उसके एल्गोरिदम बैक एंड पे जो रन कर रहा था उसने मुख्तलिफ लाइंस देखी होंगी, और प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो बेस्ट फिट जिसमें डिस्टेंस कम से कम नजर आ रहा है वो उसने प्रिडिक्ट की होगी। सॉरी, ये हम यानी ये जो हमें प्लॉट मिल रहा है, ये जो मिल रही है यहाँ पे, वो वाली ये जो बेस्ट फिट है। सो यस, उसमें उस सारे पॉइंट्स को नहीं गुजारा क्योंकि उसने देखा होगा गुजार के भी। तो वो उसने कोशिश ये की है कि जो जिसमें मैक्सिमम कवर्ड हो जाए पॉइंट्स, और जो बाकी पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम डिस्टेंस हो। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी इसमें इसलिए वही कह रहा था। तो हम इसमें से देख सकते हैं कि जो नीचे वाले जो पॉइंट्स है 2 और 4 के बीच लाइन से नीचे डेविएट कर रहे हैं, हम्म। वो हम कह सकते हैं कि उसने एक तरह से रॉन्ग प्रिडिक्ट कर दिया या उसके मॉडल में से प्रिडिक्ट नहीं किया। ये फिर हम डाटा नहीं कह पॉइंट, सकते। ये ट्रेनिंग डाटा है ना, ठीक है। और उसके ऊपर ये रेड लाइन उसने प्रिडिक्ट की है सैलरी उसके अगेंस्ट, एक्स की वैल्यूज के अच्छा, अगेंस्ट। ये ब्लू वाले वो तो एक स्ट्रेंथ है हमारा। ये यानी मतलब क्या नहीं चाह रही हूँ कि एक्स एक्स है ना, ये वायर्स है, ये जो रेड लाइन है ये वाई है, यानी इसको जो सैलरी प्रिडिक्ट की है, यानी एक्स टेस्ट, ये एक्स ये एक्स एक्स टेस्ट सही से। टेस्टिंग में। यस। यस। ये एक्स की वैल्यूज हैं जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये हमें हमने उसे दिया था और उसके बेस पे उसने हमें ये रेड लाइन में सैलरी प्रिडिक्ट करवाई है, जो कि हमें हमने ऊपर जब प्रिडिक्ट करवा रहे थे तो वो इन द फॉर्म ऑफ एरे भी हमें उसने वैल्यूज दे दी थी कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ इसे, तो ये इस तरह से भी तो एरे में वैल्यूज आ रही थी, ठीक है। तो उसमें से कुछ उसने लाइक यहाँ पे मैंने विजुलाइज करा ली है। अभी इससे इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसमें से विजुलाइज करवा रही हूँ कुछ डाटा, ठीक है, तो यहाँ पे अब उसको समझ हमें पता चल रहा है कि कुछ इस तरह से ये प्रिडिक्ट करके प्लॉट कर रहा थैंक यू। है। ओके। सो ये तो हो गई है सर। मैं भी ये पूछना चाहता था कि ये जो हमने टेस्ट डेटा में इसको विजुअलाइज किया है, ये तो हमें विजुअलाइजेशन से ही पता चल गया है कि हमारा जो मॉडल है वो सही तरह तरह से प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी कि इसकी जो अच्छा है मॉडल हमारा रन हुआ। यस, अगर हम ट्रेनिंग डाटा के हिसाब से भी देखें तो ट्रेनिंग डाटा में भी कोई ज्यादा वैल्यूज इस तरह से नहीं आ रही। उसने बेस्ट फिट लाइन इस तरह से ड्रॉ की है कि इतना ही डिस्टेंस बन रहा हो, और ऑलमोस्ट टेस्टिंग में भी उसने तकरीबन उसको बेस्ट फिट लाने के लिए जितने पॉइंट्स थे उस हिसाब से काफी हद तक है। लेकिन हम ये ऐसे देख के नहीं बता सकते, हम इसका स्कोर्स निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इवेलुएशन के लिए हमें पता है कि बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल जो है ना इसका रिग्रेशन स्कोर निकाल लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट ही लाइक इसमें मैं मॉडल डॉट स्कोर करके बता करवा सकती हूँ कि क्या है। तो उसको देख लेते हैं कि मैं इसमें अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इवेलुएशन है, ठीक। तो इवेलुएशन में मैं सिंपली इसमें
मॉडल डॉट स्कोर करूंगी। और जो मेरे अ, यहाँ पे एक एक मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो उसने ट्रेनिंग पे जो उसने हमने जो सीन दी हुई थी उसके वैल्यूज, उस पे अगर उसने जो प्रेडिक्ट किया था हम उसका भी इसका भी पूछ सकते हैं इससे कि इस उसमें उसने, क्योंकि ऊपर जो हमने विजुलाइज भी करवाया कि ट्रेनिंग के एक्स में से ही उसने जो सीन वैल्यूज हैं उसमें से किस हिसाब से उसने प्रेडिक्ट किया। ठीक है, तो वाई ट्रेनिंग पे तो वाई जाहिर बात है 100% ही आएगा ना। यस वी कैन, यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि वो सही ही रहेगा, उसको प्रेडिक्ट करेगा। ट्रेनिंग में तो उसने सारे ही सीखे होगा, लेकिन चले इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं प्रिंट करवा देती हूँ ट्रेनिंग और ट्रेनिंग प्रेडिक्ट्स को, ट्रेनिंग डाटा प्रेडिक्ट्स को। और यहाँ पे इसके अलावा प्रिंट करवा देती हूँ यहाँ पे जस्ट टेस्ट मॉडल डॉट स्कोर। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आएगा। ठीक है। यस सर। मैम एक मुझे बात बताइए, तो ये जो प्रिंट के अंदर अब टेस्ट है जो कॉमर्स के अंदर लिखा है, तो हम कुछ चीज़ें जो है जो आर्गूमेंट होते हैं इसमें, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, यस। तो कई चीज़ें हम इसको कॉमर्स में लिखते हैं और कई कॉमर्स के बगैर लिखते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, आर्गुमेंट्स के दरम्यान में तो जब जब भी न्यू चीज हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें तो आएंगे कॉमास। सारे तो प्रिंट के अंदर जो मैम आपने टेस्ट लिखा है इसमें कॉमर्स डाले हैं, ऊपर भी साहब वो लेकिन भूल गई है इसलिए सर कंफ्यूज हो रहे ओके, सो ये तो मतलब प्रिंट की कमांड है ना, उसमें ये स्ट्रिंग पास की थी मैंने अपनी तरफ से, तो ये कोटेशन मार्क में सारी आएगी डेफिनेटली। ठीक। लेकिन मैम ये जो एक्स ट्रेन या वाई ट्रेन है इसके साथ क्यों इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में क्यों नहीं लिखा? नहीं, अगर मैं इसको लिखती हूँ इन्वर्टेड कोमा में तो इसको स्ट्रिंग समझेगा ना। अच्छा, ये स्ट्रिंग नहीं है तो ये वेरिएबल है इस वजह से। यस, ये वेरिएबल्स है। ठीक। ठीक। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, वेट अ मिनट, मॉडल डॉट स्कोर एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, हमने यही नेम रखे थे सुबह ऊपर भी, और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट। सो ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मॉडल स्कोर प्रिंट, ओ ये देखें, ये किया हुआ मैंने। कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज ये केस सेंसिटिव है, तो ये मुझे इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। राइट। सो यस, ट्रेनिंग डाटा जो है इसमें कुछ ये 0.94 और टेस्टिंग में 0.988 इस तरह से आई है प्रेडिक्शन, सॉरी एवेल्युएशन स्कोर इसका जो है, रिग्रेशन स्कोर वो ये है। सो विच इज़ क्वाइट गुड। लेकिन ट्रेनिंग से ज़्यादा इससे भी हम कह सकते हैं टेस्टिंग में, क्योंकि था ही डाटा थोड़ा, तो उस हिसाब से उसमें उसने देखा है तो पॉइंट्स जितने कवर किए हैं तो 99.988 विच इज़ अ गुड प्रिडिक्शन स्कोर। राइट, क्योंकि डाटा भी लाइक हम लोगों ने खुद ही बनाया हुआ था, तो वो अच्छा है, वो इतना क्लीन सा डाटा था कि उसमें से इजीली डेफिनेटली हमने वो अचीव कर लिया रिग्रेशन स्कोर। अच्छा, ओके, सो ये तो हो गया इवेलुएशन का स्टेप। ठीक। अब उसके अलावा एक और काम ये भी कर सकते हैं हम अगर करना चाहें, यहाँ पे तो मैंने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट मतलब टेस्टिंग डाटा से लिया था ना, तो मैं एक काम ये भी कर सकती हूँ कि ऊपर जो मैं प्रिडिक्ट करवा रही थी यहाँ पे एक्स एक्स टेस्ट दे रही थी, तो इवन कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू अननोन वैल्यू भी दे सकती हूँ। ठीक है, अननोन वैल्यूज में मैं कौन सी पास करवाऊंगी इसमें से, जो कि बाकी कॉलम्स की होंगी। ठीक है, अननोन वैल्यूज। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पास करेंगे सर। यस, हाँ जी, जो भी हमारे कॉलम्स की वैल्यूज थी ना, ठीक है, हम उनको रिस्पेक्टिव पास कर वो करें और फिर सैलरी वो हमें प्रेडिक्ट कर दे। सो इस तरह से अननोन वैल्यू भी हम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं उसे कह देती हूँ कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पे अब मैं एक लिस्ट में लाइक वैल्यूज पास करवाऊंगी, मतलब लिस्ट
कहने के हर इंटीजर मतलब जो भी मैं दूंगी इसमें वैल्यू में, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट एंड लिस्ट, राइट। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, एज, डिस्टेंस, ईयर्स। लेट्स सपोज एज में लिखती हूँ 30, डिस्टेंस इज, यहाँ पे कुछ इस तरह का स्टडी मैं 70 लिखती हूँ, ठीक है। और years ऑफ एक्सपीरियंस में कुछ मैंने लिखती हूँ 4.5 है, कंटिन्यूस डाटा चल रहा है तो मैं इसमें 2.5 लिख देती हूँ, राइट। तो ये जो है, ये मेरे पास एक्स आया, ठीक है। इसको मैं इनफैक्ट ये एक मिनट, एक तो ये डाटा मुझे पूरा देना पड़ेगा ना, ठीक है। और उसमें से मुझे एक्स और वाई जो है टेस्ट करना पड़ेगा। ये इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन एनी हाउ इसमें से अगर मैं सिंपली ये पास कराऊँ, सो लेट्स सी कि क्या देता है इसमें। एक्सक्यूज मी मैम। ओके, यस। मैम ये क्यों लिख रहे हैं 30 70 इसकी समझ लगी। ओके, सो यस। ओके, सो एक तो ये चीज़ है कि मैंने इसमें एक डाटा सेट था जो मैंने 20% स्प्रेड करके रखा रखा हुआ था टेस्टिंग का, तो मैंने डायरेक्टली वो दिया। लेकिन मैं वो सारा डाटा पास करवाने की बजाय सिर्फ सिंपली जो है कुछ वैल्यूज दे दूँ उसे, ठीक है। मतलब कि वैल्यू यानी खुद ही वैल्यू दे दूँ रैंडमली, कि जो पता है कि ये किस तरह से चल रहा है, एज है, डिस्टेंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये तीन कॉलम्स है ना मेरे पास। तो मैं उन तीनों में से यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एज की वैल्यू दे दी, फिर डिस्टेंस की, और कोई भी रैंडम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की वैल्यू दे दी। और फिर मैंने उसे कहा कि आप प्रिडिक्ट करो मुझे रिस्पेक्टिवली इसकी जो, अच्छा अब इसने क्या समझा है, इसने ये समझा है कि ये अलग अलग वैल्यूज में से उसने उन सबकी अलग अलग जो है ना मीन्स ये है प्रिडिक्ट तो करने की कोशिश की है सैलरीज। यस, हर एक को इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट कर और हर उसकी अलग यस। अलग प्रेडिक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरे को ठीक पॉइंट है कि उसने इसको इन सबको अलग अलग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काउंट कर लिया है, क्योंकि हमने ऊपर एक्स एक्स डिफाइन किया हुआ था कि वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये समझ रहा है कि मैंने 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस दिए हैं इसे, जबकि मैं इसे ये चाह रही थी। मेरा ख्याल है कि अभी फिलहाल ये इसी तरह ही रखेगा, क्योंकि हम लोग डिफाइन ही, हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स दे नहीं रहे इसे ना, क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। और ये तो हम सिंपल ट्रेन ही सिर्फ इसमें कह रहे थे ना, इस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में दूसरे कॉलम तो हम ले नहीं रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल, यू आर राइट। क्योंकि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में तो वो इनपुट भी एक ही वेरिएबल देता है। तो अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स हम दे रहे हो, जैसे मैं ही कह रही हूँ कि मैं एज भी दूं, डिस्टेंस भी दूं और ईयर ऑफ, अगर मैं इसको ऐसे समझ रही हूँ, तो फिर तो ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा, जो कि हमारी नेक्स्ट टाइप है। जो हमने नेक्स्ट अभी एल्गोरिदम देखना है, तो उसमें ये वर्क कर सकता है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने एक्स डिफाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि वो एक ही वेरिएबल आएगा, क्योंकि हम ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन टेक्स ओनली वन वन वेरिएबल एज इनपुट, ठीक है। तो इसलिए वो इसको एक वेरिएबल, इसको अलग से एक वेरिएबल, इसको अलग से एक वेरिएबल, यानी उसने ये तीन अलग से एक्सपीरियंस की वैल्यूज को समझा है, और उस हिसाब से हमें प्रिडिक्ट कर दिया है। ओके, तो प्रिडिक्शन कुछ अ, ज्यादा ही में भी ये हो सकता है, क्योंकि है ना ये ज्यादा रेंज से आउट ऑफ रेंज गई हैं वैल्यूज एक्सपीरियंस से। यूजली एक्सपीरियंस इस रेंज में नहीं होगा, तो इसलिए उसने ज्यादा ही जब आउट ऑफ रेंज गई है ना वैल्यूज 30 और 70 वाली, तो इसमें इतनी अच्छी प्रोडिक्शन नहीं आई अपेरेंटली, देखने में ये लग रहा है। लेकिन वी कैन नॉट से बिकॉज अब हमने इसको एवेलुएट नहीं किया अभी। एनी हाउ, सो यहाँ तक क्लियर है। ये उसने सबकी एक एक अलग अलग जो है इनपुट वेरिएबल, मतलब कि सेम वही इनपुट वेरिएबल ईयर्स को कंसिडर किया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को, और उसकी बेस पे उसने इन सब की सैलरी प्रिडिक्ट कर दिया। मैम ये जो है मिसाल के तौर पर पीछे डाटा में है, मिसाल को 70 ईयर अगर एक्सपीरियंस है तो उसका उसने मेरे ख्याल में सैलरी लिखी है 60। ये सेकंड वाली यस, यस। 6786। 678,000, यस। जी 678 78 678,000 ये अबाउट इतनी बनती है ये।
ये उसने उसने ये प्रेडिक्ट की है। तो इसमें आप इधर हम जो मर्जी लिख दें मैम मिसाल के तौर पर, इधर हम 100 लिख दें मिसाल के तौर पर। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वो उसके हिसाब से ये एक्स्ट्रापोलेट करके ना predict करेगा, यानी जितनी मर्जी वो मैं आपको दे दूं वैल्यूज, वो उसने क्योंकि जिस हिसाब से उसने पैटर्न लर्न किया हुआ ना, उस हिसाब से मजीद आगे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को बेस पे उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये उसने अब न्यू वैल्यू दी है मुझे 100 की। बहुत बहुत शुक्रिया। यस। और इसके अलावा जो आपका फंक्शंस के अंदर है वो क्लियर हुआ है कि कोमाज लग रहे हैं। फाइल नेम और लोकेशन को कॉमर्स में क्यों नहीं लिखते, लाइक ये वाला क्वेश्चन मुझे वैसे आपका समझ नहीं आया हुआ जो मैं ये कह रहा था, like, मैं ये पूछ रहा था कि मिसाल के ऊपर जैसे PLT डॉट टाइटल टेस्ट डाटा है, ये आपने हम्म, लिखा हुआ है, ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग है, वो एज एज स्ट्रिंग जो है ना हमारा ये पास कर देगा। और हम्म, जैसे ऊपर PLT डॉट प्लॉट, इसके हम parentheses के अंदर हमने ये एक्स टेस्ट है या फिर मॉडल डॉट प्रिडिक्शन है, हमें ये पता है कि ये जो है ना सारे वेरिएबल्स हैं, इधर हम कॉमाज नहीं लगाएंगे। हम्म, लेकिन जब हम फाइल्स को जो हम इंपोर्ट करते हैं यस, इन, तो उसमें जो फाइल की लोकेशन या फाइल का नाम जो है वो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, यस, इन्वर्टेड उस पर कोटेशन में लिखते हैं, सॉरी कोटेशन में यस। लिखते हैं। तो वो कोटेशन में क्यों लिखते हैं, सॉरी मैं कोटेशन कहना चाहता था, हाँ, मैं समझ गई। कॉमास इस वजह से कह रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। जी जी, ओके। तो वो ये समझ आ रही है, एक ही चीज़ है, लेकिन चले वो हाँ ये चीज़ देखें इसमें। इसका सिंटेक्स ये है कि उसको एग्जैक्ट नेम उसका पता चले, यानी वो मैच कर सके कि यहाँ पे एग्जैक्ट नेम की वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो वही वाली देख ले। ठीक है, तो इसलिए वो उसका उसको पता है कि ये मैंने इसके ऊपर बताया है ऐसे कि ये रीड CSV करना है। तो उसको पता है कि अब मैं जो वैल्यू नेम दे रही हूँ ना, उसका वो फाइल है और मैंने उसको फेच करके उसको रीड करना है। और मैंने यहाँ पे RB स्ट्रिंग भी RB यहाँ पे जो पास करवाया, यानी R फॉर रीड। ठीक। वो तो वो कोड यहाँ आई पे है। रीड कर, हाँ जी, रीड मोड में उसको ओपन करें। तो ये मैंने उसे स्पेसिफाई जब करूंगी तो ये इसका सिंटैक्स ऐसा कि उसमें अब रहेगा। अब मैं इसमें फर्स्ट करने में पहले इसको किसी फाइल के नाम से वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ कोटेशन मार्क में, ML सैलरी, ठीक है, डॉट CSV। तो जब मैं अगली दफा इसको रीड करूंगी, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल ही खाली ये फाइल का ही पास कर दूंगी, बिकॉज उसमें मैंने ये नेम स्टोर किया हुआ ऑलरेडी। सो इट विल फेच इट। मैंने यहाँ ये बिल्कुल बेसिक सिंटैक्स का ही था। सो इट विल नॉट बी एन इशू। अगर आप थोड़ा सा इसके अपने आप पे देखेंगे तो आई होप कि यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई थिंग्स। ठीक। तो अब नेक्स्ट ये तो था हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके। सो अब इसमें जैसे अभी हम देख रहे थे कि एक से ज्यादा अगर मुझे वेरिएबल्स पास करवाने हैं तो फिर वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की टाइप आ जाएगी, ठीक है, जो कि एक अलग से अब इसमें भी रिग्रेशन इक्वेशन ही यूज हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल जो मैंने प्रिडिक्ट करवाना है वो एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब इसमें एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो भी उसी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें अब यहाँ पे देखें तो ये आई आ रहा होगा, I1 I2 I3, ठीक है। तो इस तरह से और प्लस बी, ठीक, यानी y इज इक्वल टू, पहले सिंपल इस तरह से हम लिख रहे थे इक्वेशन mx प्लस सी लीनियर रिग्रेशन की। लेकिन मल्टीपल में हम जो ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि x वेरिएबल्स एक से ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए उन वेरिएबल्स के जो रिस्पेक्टिव जो कोफिशिएंट आएंगे, जैसे I1 x1 लिख दूंगी मैं, प्लस जो फिर एक दूसरा एक्स मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैं एक और दे रही हूँ तो उसका भी कोफिशिएंट I2 x2 लिखूंगी, एंड सो ऑन के एक और x3 फर्स्ट का वेरिएबल है तो उसके रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट लिखूंगी साथ, तो फिर बी, और बी जो है वो इंटरसेप्टर है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक इक्वेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की आती है, राइट। और ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है उससे, जो कि बस इसमें फर्क ये है कि इसमें आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नजर आएंगे। और इसका जो सिंटेक्स है वो भी अब जल्दी से अगर हम गो थ्रू कर लें कि इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब कि इसमें हमें ये तो पता चल गया कोड में भी इतना ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। हमने सेम वही मॉडल इंपोर्ट करवाया, टेस्ट स्प्रिंट इंपोर्ट करवाई साइकिट से, डाटा रीड किया, डाटा क्लीन था, तो डाटा रैंगलिंग और वो चीज़ें हमने भी फिलहाल के लिए स्किप की हुई हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी एल्गोरिथम से हमारा मेन फोकस है। अब इसकी अब देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस, पहला डिफरेंस आया
कि जब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी एक्स जो बता रहे हैं, तो हमने एक से ज्यादा दिए हैं, यहाँ पे मल्टीपल है, राइट। अब मैंने यहाँ पे ऊपर मल्टीपल डिफाइन कर दिए हैं, ठीक। तो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने डिस्टेंस और एज को भी ले लिया, ठीक। और अब अगेन वो मॉडल अप्लाई करने से पहले मैं टेस्ट ट्रेन सेपरेट कर दूंगी सेम वैसे ही, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कोड में भी टेस्ट ट्रेन सेपरेट किया और लीनियर मॉडल अब यहाँ पे फिट करवा दिया, सही। और यहाँ पे बता दिया ट्रेनिंग डाटा पे उसको फिट करवाया, यानी कि उसमें से ट्रेनिंग करे, लर्न करे पैटर्न्स को ट्रेनिंग डाटा सेट पे, सही। और फिर उसके बाद अच्छा, ये काम हम बाद में बेशक कर सकते हैं। इसमें उसने ये मतलब जो इसकी ट्रेनिंग हुई है ना, ठीक है, उसके बाद लेटर उसके कोफिशिएंट्स भी फाइंड आउट किए हैं, कि ट्रेनिंग के बाद ही उसने यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स पता किए हैं कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो उससे भी पता चल सकता है कि कितनी एक्यूरेटली उसने ट्रेन किए है। लेकिन हम बाद में प्रिडिक्शन के बाद भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। ये इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट जो हमने पढ़ा है कि वो क्या होती है इंटरसेप्ट, कांस्टेंट डिस्टेंस है ऐसे पॉइंट से कि जहाँ से वो, कल हमने देखा था कि लाइन यहाँ पे फर्ज करें जो वाई एक्सिस पे हो और एक्स एक्सिस की वैल्यू जहाँ पे जीरो हो, तो ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसे हम इंटरसेप्ट कह रहे होते हैं, जहाँ पे वो मीट करी है वाई एक्सिस पे लाइन, ठीक। और एक्स एक्सिस की वैल्यू जीरो, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो है वो भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मॉडल से, और कोफिशिएंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मुझे प्रिडिक्ट करवाना है तो मैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, अभी यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यूज नहीं दी हुई यहाँ पे। सिंपली मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एक्स जो प्रिडिक्ट करवाना है एक्स ट्रेन से, मैंने वही इसको प्रिडिक्ट करवाया कि ट्रेनिंग डाटा सेट में से ही एक्स की वैल्यू अब जो ट्रेनिंग एक्स है, ठीक है, जिसमें सारी ये वैल्यूज थी, क्या क्या थी, एज, डिस्टेंस और और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक। वो सारी मैंने इसमें एक्स ट्रेन में दी हुई है और उससे कहा है कि प्रिडिक्ट कर दे वाई यानी सैलरी को। तो उसने उस हिसाब से जो एक्स ट्रेन का डाटा है, ठीक, उस हिसाब से ये प्रिडिक्ट की हुई है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर कहा था ना कि एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से भी, यानी ये जो सेम ऊपर मैंने अननोन वैल्यूज भी देके मैं प्रिडिक्ट करवा सकती हूँ कि अब क्या वैल्यू होगी। तो ये इसने कुछ ये प्रिडिक्ट की है कुछ वैल्यूज, ठीक है। यानी वो बता रहा है कि ये जो अगर इस तरह से मैं एज, डिस्टेंस और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो तो क्या सैलरी की वैल्यू आएगी, वो ये इसने ये कुछ प्रिडिक्ट किया, ठीक। और जो मैंने एक्सट्रेन डाटा दिया था इसको, ठीक है, तो उसमें उसने ये प्रिडिक्ट किया सैलरीज की रेंज, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा की। अब इसको मैं विजुअलाइज भी करवा सकती हूँ कि ट्रेनिंग डाटा में जो एज है, डिस्टेंस है, ठीक है, और जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ये सर। मैम ये ऊपर हमने एक्स मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्स ये क्यों दिया है हमने? ये हमने कोई भी, यानी यहाँ पे एक्स, हाँ, ये जो मैंने सारी वैल्यूज इसमें दे दी थी एक्स, लाइक ये जस्ट हम इसमें चेक ही कर रहे हैं। यूजुअली हम सिर्फ डायरेक्टली ट्रेन की प्रिडिक्ट करवाते हैं, वी आर जस्ट चेकिंग के ये क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, इसको बेशक हम स्किप कर दें, ठीक है। तो ये एक्स ट्रेन की वैल्यूज ये हैं रिस्पेक्टिवली। एक्स ट्रेनिंग में उसके यानी ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर अगर एक्स की वैल्यूज में मतलब एज, डिस्टेंस और ईयर्स ये है, तो उसके रिस्पेक्टिव सैलरीज ये हैं, ठीक है। तो ये उसने प्रिडिक्ट किया। कोई भी स्पेसिफिक उसके जो या और ये डाटा गिवन है, अभी हमने अनसीन डाटा पे इसको यानी टेस्ट डाटा पे नहीं देखा। ये भी वो डाटा है जो कि हमने उसे लर्न करवाया था, उसे ट्रेनिंग करवाई थी उससे, ठीक है। और उसके बेस पे उसने हमें वही वाली जो वैल्यूज हैं जो उसने देखी हुई है ऑलरेडी, वही उसने प्रिडिक्ट की हैं, ठीक। अब यहाँ पे उसने सिंपल क्या किया कि हमने स्केटर प्लॉट्स बनवाए हैं सैलरीज के अगेंस्ट, लाइक जो वाई ट्रेनिंग डाटा था और एक्स ट्रेन में जो भी यानी जो गिवन डाटा था ना, उसी में हमने जस्ट उसको देखने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है। जो गिवन डाटा है जो मैंने उसको मतलब मॉडल को दिया ट्रेनिंग के लिए, उसी में सिर्फ देख रही हूँ कि एज अगर ये है मतलब एक्स ट्रेन में हमारे पास ट्रेनिंग डाटा में गिवन डाटा में, ओके। सो मॉडल जो डॉट कोफिशिएंट जो है इसमें ये रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू देगा हमें। ये नो सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये वाला जो है ना मॉडल और कोफिशिएंट, हाँ, ये जो है ना ये इसने देना है, ये कोफिशिएंट वैल्यूज वो हैं जो कि
हमने इक्वेशन में कही थी, 1 सेकेंड आई जस्ट मिस्ड इट। ये मोटर डॉट कोफिशिएंट है। जी ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था कि जो मैंने ऊपर बताया था ना कि उसने जो वैल्यूज हैं, जैसे मैं ये कह रही थी कि कोफिशिएंट आएगा अब हर एक के साथ, यानी अ, ऊपर मैंने एक चीज बताई थी, या बल्कि ऊपर लिखी भी हुई है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में ये y = I1 x1। ठीक है, तो ये जो I1 है, I2 है, I3 है। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स थे, राइट, वेरिएबल्स x1 x2 और x3 के। तो अगर मैं, यानी इसमें ये चीज़ है और बी इंटरसेप्ट है, तो इसमें ना असल में इसके थ्रू हम लोगों ने इस इक्वेशन की वैल्यूज को निकाला होगा। ठीक है, तो जो मेरे पास इक्वेशन थी y सेकेंड यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज यहाँ पे से मुझे पता चल रही है कि इंटरसेप्ट ये हो, कोफिशिएंट्स की वैल्यू ये हो। ठीक है, यानी यानी यहाँ पे मैं सैलरी हूँ, सैलरी ले रही हूँ, इसका मतलब है कि सैलरी है, और इसका मतलब ये है कि आई, यानी जो पहले वाला कौन सा था, एज, तो यानी आई जो ये कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू ये लेगा, अभी I1, ये I1 है। तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यू से ये इसकी y की वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा होगा, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। ठीक है, तो I1 x1 क्या है हमारे पास, वो भी हमने गिवन दिया हुआ है, इसे जो भी वैल्यू हम रिस्पेक्टिव उसकी दी होगी एज की। ठीक है, प्लस आई टू ये वाली वैल्यू आएगी, हमने कैलकुलेट कर दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मॉडल ने वो मैंने डिस्प्ले करवा दी कि ये वैल्यूज हैं I2 की रिस्पेक्टिवली, तो ये I2 की वैल्यू क्या है इसमें, ये, और इसका x2, यानी x2 हम क्या ले रहे हैं इसमें, डिस्टेंस, और प्लस जो, यानी और इसी तरह से I3 जो रिस्पेक्टिव उसकी, यानी I3 जो है वो इसकी थी, क्या थी, एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो x3 यानी इसमें जो ये वाला वेरिएबल, ये तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस था, और ये वाला एक्सपीरियंस, थर्ड वेरिएबल। तो ये उसकी वैल्यू जो भी गिवन हमने यहाँ पे दी। ठीक है, और इसने कोफिशिएंट्स निकाले, और प्लस इंटरसेप्ट क्या था, सी जो भी है इंटरसेप्ट की वैल्यू, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर निकलवा ली थी इससे, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट करके। तो ये इंटरसेप्ट की वैल्यू, तो जब ये वाली इंटरसेप्ट की वैल्यू भी इसमें डालेगा, ठीक है, तो अब इसके पास सारा डाटा आ गया, तो हम इस तरह से सैलरी की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमें अननोन है। सो बेसिकली ये हमने वो वैल्यूज, यानी इक्वेशन ये फॉलो कर रहा है मल्टी मल्टी लीनियर में। यस, यस सर, श्योर। डू मीन्स यू ये वांट टू जो ऐड आपने समथिंग? मीन्स ये जो यस। आपने रैंडम डेटा पास किया था 31 77 और 1, तो इसमें उसने माइनस में क्यों सेलिब्रिटी क्यों कर दिया? ये ओके, सो ये दैट्स अ नाइस क्वेश्चन कि इसने माइनस में इसको प्रिडिक्ट किया हुआ है। ये थोड़ा सा लाइक मुझे, इसमें मुझे भी हुआ है। आई विल चेक इट आउट, लाइक कि क्या है इसके अंदर इशू है, हम अपने एंड पर सब देख सकते हैं कि क्या है इसमें, इसने क्यों इसे माइनस में प्रिडिक्ट किया सैलरी को, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। यू आर राइट। तो इसलिए एक काम ये हो सकता है कि मैं अगर इसमें से अननोन वैल्यूज देती हूँ, तो मैं इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट दे सकती हूँ, कहीं ये सिंटेक्स का इशू ना हो। मिस प्रेडिक्शन में आपने जो वैल्यूज दी शायद उसका कोई इशू है इसमें। हाँ हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल एक चीज़ें को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसलिए भी हो सकता है। एनी ये डिलीट हो गया वो सर। जी हाँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चलो इतना रखते हैं कि ये इसने प्रिडिक्ट किया। इस इन सैलरीज को आगे देखते हैं, आई थिंक मैंने आगे भी इसको शायद किया हुआ है। सो फिलहाल के लिए प्रोडिक्शंस ये हैं, जो मैंने एक्स ट्रेनिंग से लिए हैं, राइट। तो अब ये जो सब प्लॉट्स हैं, ये मैंने जस्ट अभी सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पे ही एज और उसके देखे थे कि क्या रिलेशन चल रहा है आपस में इनका ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर। वाई ट्रेन का यानी सैलरी,
और जो रिस्पेक्टिव एज डिस्टेंस और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो ये हमें एक लीनियर जो है पॉजिटिव रिलेशन अपीयरेंटली शो हो रहा है कि एक चीज के बढ़ने से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ये लाइंस मूव कर रही हैं, तो एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, अपीयरेंटली यही लग रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसको प्रिडिक्ट करवा के देख लेती हूँ कि प्रिडिक्शन में क्या आता है, क्या यही वाला ट्रेंड शो होता है प्रिडिक्शन के लिए भी। सही, तो वही मैंने अब सिंपली क्या किया, अब मैंने सब प्लॉट में एज के साथ वाई ट्रेन, ये तो स्केटर प्लॉट दे रही थी, ठीक है, ट्रेनिंग डाटा और प्रिडिक्शन में लाइक मैंने उसको ये प्रिडिक्ट करवा लिया है एक्स ट्रेन को, ठीक है, मोडो डॉट प्रिडिक्ट, यानी एक्स ट्रेन की वैल्यू उसमें दे दिया, ठीक। मैं इसमें एक्स टेस्ट की भी पास कर सकती हूँ। 1 सेकेंड, आई थिंक आई शुड पास द एक्स टेस्टिंग नेट, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि टेस्टिंग डाटा पे क्या इसने काम किया। तो ये एक्स टेस्ट लिखूंगी और एज लिखूंगी और फिर उसके बाद उसमें एक्स टेस्ट की प्रिडिक्ट करवाऊंगी, तो मुझे जो उसके रिस्पेक्टिव सैलरी की वैल्यू है वो प्रिडिक्ट करके दे देगा। वी कैन ट्रीट दिस कोड, लेकिन अभी के लिए इसमें यह है कि ट्रेनिंग डाटा मैंने एज लिया और उसकी प्रिडिक्टिव वैल्यू जो थी ट्रेनिंग डाटा सेट से हुई, इसकी रिस्पेक्टिवली यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है, ट्रेंड लाइन शो हो रही है कि उसने क्या प्रिडिक्ट किया, बेस्ट फिट लाइन क्या दी है आफ्टर ये जो डाटा पॉइंट्स देखने के बाद, ठीक। लेकिन इसको क्योंकि मल्टीपल हमारे पास फीचर्स है ना, ठीक है, तो मल्टीपल फीचर्स को अगर मुझे प्रिडिक्ट करवाते हुए भी, लाइक यहाँ पे अभी मैंने करवाया नहीं है, इसमें विजुलाइज नहीं करवाया, प्रिडिक्ट तो ऊपर करवाया था, प्रिडिक्शन को विजुलाइज नहीं करवाया। लेकिन एक चीज़ है कि मैं अगर ट्रेनिंग डाटा सेट में से भी देख रही हूँ ना, तो मैं, क्योंकि वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, तो एक ही ग्राफ में ये 2 डायमेंशनल ग्राफ्स के अंदर ये अच्छा हमें समझ नहीं आ सकता, ज्यादातर ये 3 डायमेंशनल प्लॉट में कुछ इस तरह से एमपीएल टूलकिट से एम प्लॉट 3 डायमेंशनल हम लेते हैं, उसमें 3 एक्सिस लगते हैं, राइट, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस में डिस्टेंस रखा है और ये जेड एक्सिस पे लाइक हम बता रहे होंगे कि सैलरी है, ठीक है। तो ये 3 एक्सिस में हम रख के रिस्पेक्टिवली, फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे इसका प्लॉट करवाए ना 3 डायमेंशनल में, ये इस तरह से यूजली विजुलाइज करवा सकते हैं मल्टी लीनियर रिग्रेशन को। So, इसमें हमें पता चल रहा है कि जो एज है वो तकरीबन इस रेंज में है, एक्स एक्सिस पे एज है और हमारे पास वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, ठीक है, और जेड एक्सिस पे हमारे पास सैलरी आ रही है, ठीक। तो ये इससे हमें आइडिया जैसे इतना हो रहा है कि लाइक जैसे 32 से 40 तक की रेंज में हमारे पास एज है हमारे डाटा के अंदर, और जो ट्रेनिंग डाटा है उसके अंदर डिस्टेंस 80 से 100 की रेंज में है, और सैलरीज कुछ इस तरह से उसने इस रेंज में प्रिडिक्ट करवाई है इसी ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए कि 40 से 12,000 समथिंग। ओके, सो ये इससे जस्ट थर्ड डायमेंशन में हमें सारे वेरिएबल्स इकट्ठे हुए प्लॉट करेगा और हमें उसका जस्ट एक ट्रेंड शो हो रहा होगा कि क्या उसमें पॉजिटिव या लीनियर या नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ये चीज़ें जस्ट इसमें आइडिया हो रहा है इसमें से, सो इस तरह से विजुलाइज करवा सकते हैं। ओके, और इवन ओके, सो इसमें तो ये रिग्रेशन रिजल्ट्स हैं स्टार स्टार मॉडल से, बट वी आई डोंट थिंक सो कि वी शुड गो इनटू दैट डिटेल फॉर नाउ, वी कैन स्किप इट, राइट। इसमें जस्ट हमने को ने ये सिंपल किया हुआ है कि जो स्टार्स डॉट मॉडल डॉट एपीआई, स्टार्स डॉट मॉडल से हम लोग जितना भी इसकी जो समरी है ना, राइट, वो सारी रिग्रेशन रिजल्ट्स जितने हैं, जो उसके आर स्क्वायर की वैल्यू है, एफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये सारी हम इसमें से ये प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। पी वैल्यू क्या है रिस्पेक्टिवली, हर एक का कोफिशिएंट क्या था, ठीक है, यानी जैसे हमने वो पहले ऊपर निकलवाया था मॉडल डॉट कोफिशिएंट से या इंटरसेप्ट अलग से निकलवाया था, हम ये स्टार्स मॉडल से सारा एक प्रॉपर टेबल यहाँ पे शो करवा सकते हैं जिसमें हर उसकी जो भी वैल्यूज है ना उसने मेयर करके सारा मैट्रिक्स बताए हुए हैं इसमें एक ही में, सारे कोफिशिएंट्स भी हैं, स्टैंडर्ड एरर कितना आया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है, और स्क्यूनेस कर्टोसिस, ये सब चीजें हैं उसके अंदर, राइट। ओके, सो ये एक जस्ट एक अनदर वे है टू फाइंड द टू एवेलुएट दैट मॉडल, कि हम स्टार्स मॉडल का ये अप्लाई करें, ठीक। हमने अभी तक के लिए सिंपल वे रखा हुआ था मॉडल डॉट प्रिडिक्ट का, लेकिन हम ये इस तरह से भी दूसरी लाइब्रेरीज को यूज करके भी एक प्रॉपर टेबल बनवा सकते हैं, ठीक।
ठीक है। तो ये जस्ट एक शो करवाना था मैंने कि कैसे एक स्टार्स मॉडल यूज हो गया हमें दे रहा है, तो ये स्टार्स का गुड वे। तो हम लेटर ऑन जब अप्लाई करेंगे तो इसको भी देख लेंगे कि कैसे करना है। बेसिकली उसने स्टार्स मॉडल में पहले फिटिंग करवाई है, उसके बाद लेटर ऑन उसने मॉडल की समरी दी है प्रॉपर। ओके सो अब एक तो हम लोगों ने टाइप पढ़ ली लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है, जिसमें लीनियर रिलेशनशिप था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। यहाँ तक वैसे चीजें क्लियर है आपको? अभी तक जो हम लोगों ने लीनियर लीनियर रिग्रेशन तक का पढ़ा है वो सब समझ आया हुआ सबको? राइट, इसमें अभी तक जो जी किया मिस हम जी। उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? राइट, वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट? ओके सो अब लीनियर रिग्रेशन में हम लोग ने देखा था कि लीनियर रिलेशनशिप होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ने लगे हैं वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में एक डिबेट है, ठीक है। तो अच्छा, ये आप लोगों ने इसमें से अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताएंगे कि क्लासिफिकेशन मॉडल है या रिग्रेशन रिग्रेशन के टाइप में आता है सुपरवाइज में? लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस में आता है, रिग्रेशन में या क्लासिफिकेशन में? कोई इस बारे से पढ़ा हुआ पहले किसी ने? ओके, ये चलें इसको भी। एज अ यस, क्लासिफिकेशन मॉडल बाइनरी क्लासिफिकेशन है, लेकिन पता नहीं इसमें मैं कुछ पढ़ा था, डिबेट चल रही थी मुझसे। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अगर आपने अपने एंड पे थोड़ा सा इसको देखा हो ना लॉजिस्टिक को पहले कभी, तो आप यू विल बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस डिस्कशन कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये क्लासिफिकेशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये रिग्रेशन है, क्योंकि इसके तो नाम में रिग्रेशन भी है। सो वो चीज़ें अब हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या, और फिर उसके बाद हम इस डिबेट पे आते हैं कि क्या है असल में। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेसिकली वाकई ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स के लिए यूजली यूज होता है। यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि जो वैल्यूज हैं वो यस है या नो है या वन है या जीरो है, ठीक है, दो कैटेगरीज के दरमियान में ये बता देता है। और इसकी जैसे ये कर्व शो हो रही है, ठीक है, तो यूं एस शेप्ड कर्व हमारे पास आती है। एस 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 बना होता है, ठीक है, अपेरेंटली ये यूं ऐसे होगी। एस शेप्ड कर्व है जो कि हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में शो होती है। सही, और ये जो ऊपर और नीचे ये दो क्लासेस, यानी ये क्लास वन फर्ज करें कोई कैटेगरी है और क्लास टू है, दो कैटेगरीज, तो ये दो ऊपर और नीचे ही शो हो रही होंगी इसमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में। राइट, तो यानी दो कैटेगरीज थी, बाइनरी क्लासिफिकेशन कहने के दो कैटेगरीज को उसने कैटेगराइज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको कुछ वेरिएबल्स दूं कि अटेंडेंस ये थी, अगर फर्स्ट करें एक वेरिएबल दिया मैंने कि ये अटेंडेंस थी किसी स्टूडेंट की, तो उस बेस पर प्रिडिक्ट करे कि वो पास होगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पास या फेल दो कैटेगरीज आ गई, और वो बताएगा कि ये वो प्रिडिक्ट करेगा कि ये पास होगा अटेंडेंस की बेस पे कि क्या वो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। यानी दो कैटेगरीज हैं, उसमें दो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगी कि पास करना है या फेल करना है, ये दो है, ठीक है। कैटेगरीज कैटेगोरिकल डाटा आ गया, कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं था। जो लीनियर रिग्रेशन थी हमने जो ऊपर देखी एग्जाम्पल्स में, हम सैलरी प्रेडिक्ट करवाते जो कि कॉन्टिन्यूस डाटा लग रहा है अपेरेंटली, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कैटेगोरिकल डाटा, तो इसको तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व किया जाता है, तो हम इसको ये समझेंगे क्लासिफिकेशन का एल्गोरिदम है। लेकिन एक और इसमें पैरेलल जो डिबेट है वो ये कहते हैं कि अगर हम इसकी बैकएंड पे देखें कि एल्गोरिदम किस पे बेस्ड है, तो ये जो रिग्रेशन लोग रिग्रेशन पे ही बेस्ड है ना, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये बेसिकली हमें अपेरेंटली तो लग रहा है कि पास और फेल यानी कैटेगरीज को प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन किस बेस पे कर रहा है? ये बेसिकली पहले उसमें बैकएंड पे प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज अ कंटिन्यूस डाटा, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी लेके उसकी बेस पे डाटा पॉइंट्स को बता रहा होता है कि ये किस पे बिलोंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ये देखेगा कि प्रोबेबिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल ये देखेगा कि यहाँ पे अगर फर्ज करें कि कोई 10%, 20%, 30%, 40%, 50% इस तरह से वैल्यूज हैं, तो अपेरेंटली यहाँ से अगर आगे अटेंडेंस जाती है तो वो पास है, यानी ऊपर वाली कैटेगरी में आएगा, और अगर इससे नीचे है तो ये नीचे वाली कैटेगरी यहाँ तक आ रही है। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। लेकिन हम इसको मजीद देखेंगे, यानी यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं ये इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही होगी, वो प्रोबेबिलिटी देखेगा कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसके साथ है, कि कहाँ पे ज्यादा क्लोज है, और उसमें वो उसमें उस कैटेगरी के अंदर उसको भेज देगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई मिड में वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे कोई, ठीक है, यानी फर्ज करिए यहाँ पे ये टेनर्स की वैल्यू को यहाँ पे आई है, तो यहाँ से नीचे और दरमियान में कोई वैल्यू आ रही है 35, तो वो देखेगा कि 35 की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, किस तरफ वो ज्यादा करीब है और फिर किन पॉइंट्स के साथ ज्यादा करीब है, तो उस तरफ उसको भेज देगा फेल में या पास में।
उस लेटर ऑन डिसाइड करेगा मिड पॉइंट्स के लिए, क्योंकि पहले वाले जो है वो तो इजी है ना, कि बिल्कुल एक साइड पे अगर वैल्यूज आ रही हूँ तो ठीक है, वो इजी है। तो इसलिए क्योंकि इसमें हम प्रिडिक्ट करवा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, सही, तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो बेसिकली क्लास असाइन कर रहा है कि कौन सी क्लास से है, सही। तो और लेटर ऑन उसमें फिर वो सिग्मोइड फंक्शन अप्लाई कर रहा होता है, लॉजिस्टिक फंक्शन है सिग्मोइड का, और जिसमें वो 0 और 1 के दरमियान में, यानी दो कैटेगरीज के दरमियान में वो बताता है कि कौन सी क्लास है, इधर 0 है या 1 है, यस है या नो है, पास है या फिर कोई ईमेल स्पैम में है या नहीं स्पैम, ठीक है। ये सारी जो बाइनरी क्लासिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। तो ये फिर पहले उस पे प्रोबेबिलिटी ही प्रिडिक्ट कर रहा होता है सर्टेन क्लास के लिए कि किस पे बिलोंग करता है, फिर आउटपुट को ट्रांसफॉर्म करता है सिग्मोइड फंक्शन के थ्रू, जिसमें हमें फिर ये दो कैटेगरीज में 0 या 1 में वैल्यूज नजर आ रही होती हैं। तो इसलिए अपेरेंटली ये बेशक अप्लाई वो एक्सटेंड होके अप्लाई वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हो रहा है, लेकिन ये है बेसिकली बैकएंड पे ये रिग्रेशन का ही एल्गोरिदम है, इसके रूट्स जो है वो रिग्रेशन वाले हैं, ठीक। सो ये एक जेनेरिक सा ओवरऑल इसका था, ठीक। और ये रिग्रेशन, इसलिए हम इसे रिग्रेशन की टाइप्स में ही पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि यानी ये कैटेगरीज दो बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रही है, यानी दो कैटेगरीज, दो जो क्लासेस होंगी ना, उसमें प्रेडिक्ट करेगा कि ये किस में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ओके, यस यस आई विल कमिटेड, यस एक्चुअली ना इसमें काफी चीजें मैंने सोचा था कि कुछ न्यू ऐड करूंगी, जैसे फिगर्स वगैरह ऐड किए हैं, ठीक है, कुछ न्यू चीजें टेक्स्ट वगैरह ऐड किया, सो यस इसको थोड़ा नीट करके तो आई विल इंशाल्लाह पुट इट ऑन द गिटहब टुडे, इंशाल्लाह आई विल मेक इट। जी, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ओके, सो एक ये था कि मैंने ये अच्छा, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रही हूँ ना, तो मैंने इसमें इंपोर्ट किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, सही। और क्योंकि ये इसमें मैं करवा तो क्लासिफिकेशन रही हूँ ना, तो इस केस में मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को एज अ मैट्रिक यूज करूंगी, या एक्यूरेसी स्कोर को एज अ मैट्रिक यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो वो मैंने वो दो यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है लिगेट्रॉन, जैसे मैंने ऊपर रिग्रेशन रिपोर्ट बनवाई थी ना लीनियर रिग्रेशन के केस में स्टार्स मॉडल से, वैसे इस तरह से ये मैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इसकी बनवा सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर रही होती हूँ ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन करवा रही हूँ। सो अच्छा, एक डाटा मैंने यहाँ पे खुद जनरेट करवा लिया। एक तो ये मैं सीएसवी की फॉर्म में बना लेती, इसको मैं वो भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे अपेरेंटली मैंने एक डाटा लिया जिसमें एक नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, तीन मतलब कॉलम्स हैं कि कितने घंटे वो पढ़ रहा था, नंबर ऑफ आवर्स, कोई स्टूडेंट, उसकी अटेंडेंस कितनी है, और वो पास होगा कि नहीं होगा, और पास होगा या नहीं होगा उसमें दो